सो हेलो एवरीवन, आप लोग के लिए एक अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी कल से करेंगे आवेदन। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर राजस्थान की एसआई भर्ती से और हमारा क्या लेना देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फिर से मौका दिया गया है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पहली बार कोई ऐसा राज्य है जिसने ईडब्ल्यूएस यानी जो जनरल कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, उनका ईडब्ल्यूएस का जो होता है वो सर्टिफिकेट बनता है। तो ईडब्ल्यूएस में इस बार ईडब्ल्यूएस में एक रजिस्ट्रेशन दिया गया है और इसकी जो फीस थी 350 रुपये थी। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस के जैसे के लिए आप ओबीसी एससी एसटी के में एज रजिस्ट्रेशन मिलता है, वैसे ही सेम ईडब्ल्यूएस के लिए भी एज रजिस्ट्रेशन राजस्थान में दिया गया है, राजस्थान एसआई की रिक्वायरमेंट में दिया गया है। पहले उसमें 350 रुपये लग रहे थे, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस में 250 रुपये लगेंगे और मेल कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया है और फीमेल्स कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया। बहुत बड़ी बात है कि फीमेल को 10 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया है राजस्थान में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पे आप पहले पढ़ के बता देते हैं कि राजस्थान इंस्पेक्टर भर्ती में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभ्यर्थी कल से करेंगे आवेदन। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यानी कि ये 8 जून यानी कल की न्यूज़ है। यहाँ पे 12:51 आप टाइम भी देख सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके बाद ये भी बात करेंगे क्या जो 52,000 पुलिस की वैकेंसीज आएंगी यूपी में आपको पता है 52,000 वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो को नहीं देखा है कि ये वैकेंसी कब रिलीज़ की जाएंगी, तो जहां से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कमेंट करते हैं वहां पे मैसेज पिन होगा या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक मिल जाएगी। उस 52,000 कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी और आरपीएफ की न्यू वैकेंसी को जरूर देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें ईडब्ल्यूएस में कितने साल का एजुकेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं राजस्थान पीसीएस राजस्थान पुलिस एसआई रिक्वायरमेंट 2021। राजस्थान पुलिस में निकाली गई सब इंस्पेक्टर एसआई की 857 वैकेंसियों के लिए एप्लीकेशन विंडो कल से यानी 9 जून से यानी आज से एक बार फिर खुलने जा रही है। यह विंडो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए खुलेगी। सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये मतलब विंडो खोली जा रही है। अगर ईडब्ल्यूएस से अगर फॉर्म नहीं भरा हो, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हो राजस्थान एसआई का, जैसे आपने यूपी एसआई का भरा हो वैसे आप राजस्थान एसआई का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो कल से इसकी विंडो यानी आज से इसकी विंडो खुल जाएगी। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए शुल्क और आयु सीमा में रियायत का फायदा मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 23 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष यानी पुरुष के लिए दे सकते हैं 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की आयु में छूट देने का यहाँ पे वादा किया गया है। यानी 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन मेल कैंडिडेट्स को और 10 साल का एज रजिस्ट्रेशन फीमेल्स कैंडिडेट्स को यहाँ पे राजस्थान सरकार राजस्थान एसआई जो एसआई भर्ती आई है उसमें इतना रजिस्ट्रेशन दिया गया है। यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हैं 20 से 35 वर्ष की तय की गई थी, यानी सरकार ईडब्ल्यूएस की छूट दी जाने के बाद अब इसे 30 से 35 तक की महिलाएं आवेदन योग्य हो गई हैं। इसकी फ़ीस बता देते तो फीस 350 रुपये लग रही थी, लेकिन अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को जैसा कि आपको पता होता है एससी एसटी की फ़ीस कम लगती है और जनरल ओबीसी की इक्वल पेमेंट रखी जाती है यानी बराबर रखी जाती है। तो अब एससी एसटी की जितनी पेमेंट है उतनी ही ईडब्ल्यूएस की भी लग रही है और जितना एससी एसटी को एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उतना ही सेम ईडब्ल्यूएस को भी एज रजिस्ट्रेशन दिया गया है। अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो राजस्थान एसआई का फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको ही सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले ही इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि पहले ये फॉर्म आए थे। अब एक बार फिर से विंडो खोली जा रही है क्योंकि लोगों ने इसमें रिट डाल दी थी, यानी कोर्ट में इन्होंने रिट डाल दी थी, अपील की थी। तो रिट का रिप्लाई आने के बाद वहाँ की सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वहाँ पे मेल्स कैंडिडेट्स को 5 साल का और फीमेल कैंडिडेट्स को 10 साल का एज रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पहले रखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों की चयन प्रतियोगिता, यानी सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर शारीरिक दस्ता यानी कि जो आपकी हाइट चेस्ट और आपकी रनिंग कराई जाएगी और फिर आपका मेडिकल करा के आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं जो यूपी सरकार में जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आने वाली है 52,000 वैकेंसीज। जैसा कि आपको पता होगा 52,000 कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली। अगर आपने अभी तक वाली वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर
फिर आप जहाँ से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते हैं वहाँ भी आपको लिंक पिन मिल जाएगी, वहाँ से आप 52,000 कांस्टेबल की वैकेंसीज़ को देख सकते हैं कि कब वो रिलीज़ होने वाली है। अब क्या 52,000 वैकेंसीज़ में EWS वालों को एज रजिस्ट्रेशन या फिर फीस में छूट मिलेगी? तो जी हाँ, जब राजस्थान सरकार ने एज रजिस्ट्रेशन और EWS कैंडिडेट्स को दिया है तो यूपी सरकार में भी EWS में एज रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। 100 नहीं 101% EWS को इस बार एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, चाहे वो कांस्टेबल की वैकेंसीज हो या फिर किसी अन्य वैकेंसी हो, चाहे वो RPF हो या फिर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो या फिर 52,000 कांस्टेबल वैकेंसीज हो। यानी कि अब एक तरीके से EWS वालों को भी एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी वैकेंसीज हो। जैसे कि OBC SC ST को एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, क्योंकि ये क्या EWS वाले क्या इंसान नहीं होते हैं क्या? तो इसी तरीके EWS वालों को भी एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। जैसे कि OBC SC को, जैसा कि आपको पता होगा, जो यूपी पुलिस की कांस्टेबल वैकेंसीज आती हैं उसमें OBC को आप देख सकते हैं 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। यानी कि जो एज रखी जाती है 18 से 23 मेल्स कैंडिडेट्स की, तो अगर आप OBC कैंडिडेट्स हो तो 28 साल तक भर सकते हैं, और SC ST हो तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो सिर्फ आप 18 से 23 ही भर सकते हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसीलिए आप इस बार सभी को EWS, अगर आप EWS कैंडिडेट से आते हैं तो सभी को एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, और वो भी जितना SC ST को एज रजिस्ट्रेशन दिया जाता है उतना ही EWS कैंडिडेट्स को एज रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा 101%। अगर एज रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा तो लोगों के द्वारा, कैंडिडेट्स के द्वारा कोर्ट में रिट डाली जाएगी। ये आप लिखित ले लीजिएगा। लोग क्योंकि रिट डालने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि UPSI में भी ऐसा ही हुआ था, एज रजिस्ट्रेशन नहीं दिया गया था तो लोगों ने रिट डाली थी और उनको 2018 से उनकी एज यानी कि बिल्कुल 4 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया था, जो लोग 2016 में UPSI की तैयारी कर रहे थे और फॉर्म नहीं आए थे, तो कोर्ट के द्वारा उन्हें 4 साल का एज रजिस्ट्रेशन दिया गया था। आपके अगर कोई भी डाउट हो EWS एज रजिस्ट्रेशन को लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और चैनल पर नया हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने पूरे वीडियो में आपको कहीं भी नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल की जरूरत दी जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।